नमस्कार। विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में, जो अभी पिछले वीडियो में हम लोग अभी पढ़े हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, जो 2 जलीय सीमा साझा करते हैं और 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है जो भारत का स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वो देश है हमारा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हम उसके मतलब भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है ना, उसके सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिहाजा से ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं और हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है, या कुल कितने राज्यों से साझा करता है? तो जो बांग्लादेश है वो भारत से, देखिए, बांग्लादेश भारत के बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? अब देखिए, जो बांग्लादेश है ना वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो जो हमारे देश हैं, वो हमारा पहला देश होगा आपका मिज़ोरम। पहला देश आपका मिज़ोरम होगा। दूसरा आपका त्रिपुरा होगा, और तीसरा आपका सिक्किम होगा। ठीक है। और चौथा आपका मेघालय होगा। पांचवा आपका असम। कौन सा है? असम। कहने का मतलब, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला हमारा मिज़ोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय, और हमारा जो 5वां आता है वो आता है हमारा असम। इस 5 राज्यों से सट के ना, ये जो 5 राज्य हैं ना, ये बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हैं। ये आपको याद कर लीजिएगा। पूछता है कि इन बांग्लादेश, देखिए, बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य, बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश का सीमा साझा नहीं करता है, या भारत का कौन सा ऐसा देश है जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश का सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर होता है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, असम। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य परिचय के बारे में। बांग्लादेश का जो सामान्य परिचय है, ठीक है, कि उसकी कैपिटल क्या होगी, उसके पीएम क्या होंगे, उसके प्रेसिडेंट कौन से हैं, इसको आज़ादी कब मिली, ठीक है, या इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश का सामान्य परिचय। बांग्लादेश का सामान्य परिचय, देखिए, अब इसकी जो पहली बात तो ये जो बांग्लादेश है ना, ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है, जो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, जो सबसे अधिक किलोमीटर साझा करता है। ठीक है। अब देखिए इसके अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है। ठीक है। और बांग्लादेश की सबसे बड़ा शहर की बात करें, सबसे बड़ा शहर भी यही है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा? ढाका है। तो राजधानी ढाका है। ठीक है। और मुद्रा टका है।
जैसे अपने यहाँ मुद्रा रुपया है ना, वैसे यहाँ पे टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ के पीएम है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारी लेडी हैं। लेडी कौन सी हैं? शेख हसीना। कौन सी हैं? शेख हसीना। हसीना है भाई, हसीना को अच्छी तरह से हम लिख देते हैं हसीना ना, जैसे कि इनका नाम है शेख हसीना, ठीक है। और ठीक है, अब इनके प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जो इनके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद हैं। और क्या छूट रहा है? राजधानी ढाका, मुद्रा टका, पीएम शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। और इनका जो राष्ट्रीय गान है ना, इनका राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्लो। क्या है? राष्ट्रीय गान। इनका जो राष्ट्रीय गान है वो है अमर सोनार बांग्लो, ठीक है। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, अगर हम भारत के रेफरेंस में बात कर लेते हैं ना, तो आप एक आंसर दीजिएगा। आपका एक आंसर क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो जो है कितने सेकंड में गाया गया है और इसको किसने लिखा है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्लो है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और इसको जो आज़ादी मिली थी ना, क्या मिली थी? अब जगह नहीं रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा पॉइंट बचता है? पॉइंट बच रहा है स्वतंत्रता। बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है ना, वो कब मनाते हैं? वो लोग मनाते हैं 26 मार्च को। कब को? 26 मार्च को। और एक कमेंट और करिएगा कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कितने डेट को मनाते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है, ये स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। कब? 26 मार्च 1971 से 1971 को। तो 1971 से लेके अब तक का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, वो 26 मार्च को मनाया जाता है, जो हमारे भारत देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो वो ऐसे ही बांग्लादेश में जो स्वतंत्रता दिवस है ना, वो आपका मनाया जाता है 26 मार्च को, ठीक है। और क्या बचता है? राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्लो हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है ना, हम कह लेते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, ठीक है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय पशु है ना, वो है बंगाल टाइगर। क्या है? राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय फल है इनका कटहल, ठीक है। इनका राष्ट्रीय फल कटहल है। और क्या बचता है? हाँ, अब इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, ठीक है। अब बांग्लादेश का सामान्य परिचय में हम देख लिए हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और इस बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो ढाका ही है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे शेख हसीना है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे अब्दुल हमीद हैं, ठीक है। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। इसलिए 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमर सोनार बांग्लो है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु वहाँ का क्या है? बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है।
और राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है, कटहल है। बस अब इस वीडियो में इतने ही। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अन्य पड़ोसी देश के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका चीन के बारे में, फिर पाकिस्तान के बारे में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।